नमस्ते। फाइनेंस की दुनिया के भारी भरकम शब्दों से डर लगता है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की इस चर्चा में हम इन उलझे हुए शब्दों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। हम एक ऐसी जबरदस्त यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां रोजमर्रा के पैसों के हिसाब किताब से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों की हाई स्टेक्स क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग तक का पूरा सफर तय किया जाएगा। एक नए सीखने वाले के नजरिए से देखा जाए तो यह आर्थिक दुनिया किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगती। लेकिन ट्रस्ट मी, इस सफर के अंत तक ये सारी बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। तो शुरू करें। ओके, चलिए सीधे इसमें चलते हैं और इस विजुअल रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। पहला एवरीडे मनी बेसिक्स, दूसरा बैंकिंग और क्रेडिट, तीसरा इन्वेस्टिंग 101, चौथा एडवांस्ड मार्केट कॉन्सेप्ट्स और आखिर में हाई स्पीड ट्रेडिंग। ये सीढ़ी चढ़ना बिगनर्स बजट से लेकर डीप एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग तक बिल्कुल मैनेजेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एवरीडे मनी बेसिक्स। आर्थिक समझदारी और फाइनेंशियल इलिटरेसी को हराने की शुरुआत घर के बुनियादी हिसाब किताब से ही होती है। यहां सबसे बुनियादी और जरूरी चीज आती है बजट। एक लाइन में कहें तो बजट एक ऐसी सॉलिड योजना है जो ये तय करती है कि कितना पैसा आएगा और उस पैसे को कहां खर्च या सेव किया जाएगा। इसे आर्थिक सफर का जीपीएस या नक्शा समझ लीजिए। जैसे बिना नक्शे के अनजान रास्ते पर भटकने का डर हमेशा रहता है, ठीक वैसे ही बिना बजट के आर्थिक दिशा बिल्कुल तय नहीं हो सकती। ये पूरी फाउंडेशन है। अब बजट बनाते वक्त मेनली दो तरह के खर्चों का सामना होता है। पहला है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, यानी वो खर्च जो हर महीने लगभग तय रहते हैं, जैसे घर का किराया या लोन की ईएमआई। और दूसरा है वेरिएबल एक्सपेंसेस, जो हमारे इस्तेमाल के हिसाब से बदलते रहते हैं, जैसे बिजली का बिल या वीकेंड पर बाहर खाना खाना। इन दोनों के बीच का संतुलन ही यह तय करता है कि किसी का बजट कितना लचीला और सच में मजबूत है। अब आते हैं एक ऐसे शब्द पर जिसका असर सच में हर किसी पर पड़ता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है किसी आर्थिक व्यवस्था में समय के साथ चीजों और सेवाओं की कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि। जरा सोचिए कि 10 साल पहले एक पिज्जा के स्लाइस की कीमत क्या थी और आज क्या हो गई है। इसे नापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है और बताता है कि ग्रोसरी या पेट्रोल जैसे रोजमर्रा के सामान आखिर कितने महंगे हो गए हैं। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब महंगाई पैसे की कीमत को धीरे धीरे कम कर रही है, तो आखिर दौलत को बिल्ड और ग्रो कैसे किया जाए। सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आर्थिक संस्थाओं और सिस्टम के साथ जुड़ना ही पड़ता है। और यही से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, बैंकिंग, क्रेडिट और डेट। यहाँ बात सिर्फ कैश बचाने से आगे बढ़कर उधार लेने और देने की कीमत पर आती है। इस फाइनेंशियल दुनिया का सबसे अहम नियम है इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर। आसान शब्दों में कहें तो ब्याज दर किसी और का पैसा इस्तेमाल करने की बेसिक फीस या किराया है। जब बैंक से उधार लिया जाता है तो हम उन्हें ये किराया चुकाते हैं, और एग्जैक्टली इसी तरह जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमारे पैसे को इस्तेमाल करने के बदले हमें किराया यानी ब्याज देता है। सिंपल राइट? और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आखिर कैसे काम करता है। ये एक्चुअली 3 कदम में आगे बढ़ता है। पहले शुरुआती रकम, फिर उस पर मिला ब्याज, और तीसरा सबसे मजेदार कदम, ब्याज पर भी ब्याज मिलना। समय के साथ ये एक बर्फ के गोले की तरह बड़ा होता जाता है, जिससे दौलत एक्सपोनेंशियली तेजी से बढ़ती है। यही वो असली जादू है जो थोड़ी सी बचत को आगे चलकर एक विशाल रकम में बदल सकता है। लेकिन देखिए, उधार लेने के लिए विश्वास की बहुत जरूरत होती है। यही काम आती है क्रेडिट रिपोर्ट। एक लाइन में ये हमारे आर्थिक लेन देन और उधार चुकाने के इतिहास का एक डिटेल्ड सारांश होती है। बैंक और बड़ी कंपनियां इसी जरूरी दस्तावेज का इस्तेमाल करके ये तय करती हैं कि कोई लोन लेने, घर किराए पर लेने या यहां तक कि एक नया सेलफोन प्लान लेने के लिए ट्रस्टवर्दी है या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, इन्वेस्टिंग 101। यहां हम अपने पैसों को एक्चुअली काम पर लगाना और फ्यूचर के लिए रिटर्न्स कमाना सीखते हैं। मार्केट में कदम रखते ही सबसे पहले 2 शब्दों का बहुत सामना होता है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है लंबे समय तक धैर्य रखना, जहां ये उम्मीद होती है कि समय के साथ खरीदी हुई एसेट की कीमत धीरे धीरे बढ़ेगी।
वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग एक छोटे समय का फास्ट पेस खेल है, जहां मार्केट के उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी का फायदा उठाकर तेजी से खरीद फरोख्त की जाती है। निवेश करने का सबसे पॉपुलर तरीका है स्टॉक खरीदना। एक सेंटेंस में कहें तो स्टॉक एक ऐसा निवेश है जो लिटरली किसी कंपनी में मालिकाना हक का एक छोटा सा हिस्सा देता है। यानी एक स्टॉक खरीदकर कोई सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं रह जाता, बल्कि उस पूरे बिजनेस का एक छोटा सा पार्शियल मालिक बन जाता है ना कमाल की बात। और दूसरी तरफ होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। एक बॉन्ड किसी संस्था द्वारा पैसा जुटाने के लिए बनाया गया एक फिक्स्ड इनकम निवेश है। हमारे स्रोतों में इसे बड़ा बढ़िया समझाया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंपनी को नियमित ब्याज और तय समय के बाद मूल रकम वापस पाने की शर्त पर पैसा उधार देना। यहां एक तरह से लेंडर बन जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड्स चुनना और खरीदना थोड़ा महंगा या मुश्किल लगे, तो वहां म्यूचुअल फंड्स हीरो बनकर आते हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे बिगिनर्स और इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर उस बड़ी कंबाइंड रकम से अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स का एक मैसिव पोर्टफोलियो खरीदा जाता है, जो शायद अकेले खरीदना आसान ना हो। ये स्टार्ट करने वालों के लिए सच में एक बेहतरीन विकल्प है। ओके, तो अब वक्त आ गया है थोड़ा और आगे बढ़ने का। हमारा चौथा पड़ाव, एडवांस्ड मार्केट कॉन्सेप्ट्स। जार्गन थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। ये उन्हीं बेसिक्स पर बिल्ड हो रहा है जो हम पहले ही समझ चुके हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन शब्द है लिक्विडिटी। एक लाइन में इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जमा की गई रकम या निवेश को कितनी आसानी और तेजी से वापस स्पेंडेबल कैश यानी नकद में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट बहुत लिक्विड होता है क्योंकि पैसे तुरंत निकाल सकते हैं, जबकि एक बड़ा मकान बेचकर कैश निकालने में महीनों लग सकते हैं। इसलिए वो एसेट बहुत कम लिक्विड होता है। एक और बेहद जरूरी शब्द है यील्ड। यील्ड बेसिकली उस मुनाफे को दर्शाता है जो किसी निवेश पर एक तय समय, आमतौर पर 1 साल में मिलता है। ये सीधे तौर पर ब्याज और डिविडेंड जैसी बुनियादी बातों से जुड़ा है और परसेंटेज में बताता है कि किसी एसेट ने पूरे साल भर में आखिर कितना आर्थिक फायदा कमा कर दिया है। और लीजिए, अब हम अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे मजेदार पड़ाव पर आ गए हैं, हाई स्पीड और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। ये मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का पर्दा गिराने जैसा है। तो आखिर ये क्वांटिटेटिव फाइनेंस क्या चीज है? असल में ये फाइनेंशियल मार्केट का विश्लेषण करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स और बहुत बड़े डेटा सेट्स का इस्तेमाल है। यहाँ क्वांट्स इंसानी समझ और इंट्यूशन को सुपर स्मार्ट एल्गोरिदम से बदल देते हैं, ताकि पिछले सालों के मैसिव हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर भविष्य में मार्केट कब क्या करेगा इसकी पहले से गिनती की जा सके। ये पूरा गेम डेटा का है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 400 मिलीसेकंड्स। आजकल की हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में सुपर कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स लंदन और न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज के बीच होने वाले दाम के मामूली अंतर को पलक झपकने से भी पहले, यानी फ्रैक्शन ऑफ अ ब्लिंक में पकड़ लेते हैं और वहां से मुनाफा कमा लेते हैं। इंसान के सोचने से पहले ही यहां ट्रेडिंग पूरी हो जाती है। एब्सोल्युटली क्रेजी। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि हमने शुरुआत की थी घर के एक आम और आसान बजट से, और देखते ही देखते हम रोशनी की रफ्तार से होने वाली एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग तक पहुंच गए। इन बुनियादी शब्दों की समझ सच में पूरी आर्थिक दुनिया का राज हमारे आगे खोल देती है। लेकिन जरा सोचिए, जब आज मार्केट की रफ्तार 400 मिलीसेकंड्स तक पहुंच चुकी है, तो आगे आने वाले कल में इस फाइनेंशियल फ्रंटियर पर और क्या नया चमत्कार देखने को मिलेगा? यही तो आगे सीखने और एक्सप्लोर करने का सबसे बड़ा थ्रिल है।